नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बताया था कि टाइप ऑफ बीट और इसके एप्लीकेशन के बारे में काफी डिटेल में बताया था। अगर प्रीवियस वीडियो को नहीं देखें तो कृपया उसको देख लीजिए। इंपॉर्टेंट लेक्चर था। आज हम ये सीखेंगे कि इंटरनल रिले को कैसे यूज करते हैं, मींस मेमोरी बिट को कैसे यूज करते हैं। आज के हम इसके बारे में आज स्टडी करेंगे कि इंटरनल मेमोरी बिट को कैसे यूज करते हैं और ये टोटल कितने मेमोरी बिट होते हैं और इसके रेंज क्या है, इसके बारे में आज हम वेरीफाई करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज हम ये भी समझेंगे कि जो हमारा मेमोरी बिट लैच और अनलैच होता है उसको कैसे पहचानेंगे, कहां पे उसकी रेंज को हम चेंज कर सकते हैं और इसको कैसे यूज करना है, जो जनरल पर्पज के लिए कैसे हम यूज करते हैं, इसके बारे में आज डीपली हम स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। और टाइप ऑफ बीट यूज इन मित्सुबिशी पीएलसी में अगर सभी लेक्चर को आप देख लेते हैं तो मित्सुबिशी में जितने तरीके के बीट यूज होते हैं आपके उसके बारे में अच्छे से आइडिया हो जाएगा और बेहतर तरीके से आप प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने जीएक्स वर्क थ्योरी पे और हम ये सीखते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। दोस्तों, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं। आते हैं जीएक्स वर्क थ्योरी पे अपने और हम ये सीखते हैं कि इसकी सेटिंग कैसे करना है और इसके रेंज को कैसे चेंज करना है। जैसे कि मेमोरी बिट हमारा लैच और अनलैच जो भी मेमोरी बिट है उसके रेंज को हम कैसे चेंज करेंगे, आज इसके भी बारे में स्टडी करेंगे। इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों। अब आते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट पे आने के बाद एक न्यू हम पेज क्रिएट करते हैं। हमारा CPU FX5PU है और 5PU PLC है, ओके करते हैं और हम ये सीखते हैं कि रेंज को कैसे चेंज करेंगे। दोस्तों, वंस अगेन इसको ओके कर दीजिए। मैं इसके बारे में काफी डिटेल में बताया हूं, अगर आप उन सभी लेक्चर को भी नहीं देखे तो कृपया उसको देखिए। जैसे ही आप अगर ओपन करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आने के बाद पैरामीटर में आना, पैरामीटर में आने के बाद FX5PU CPU पे आना। FX5PU CPU पे यहाँ पे प्लस के सिंबल है, इसको ओके करना। ओके करने के बाद यहाँ पे CPU पैरामीटर पाएंगे। CPU पैरामीटर पे आने के बाद इसको 2 टाइम क्लिक करेंगे तो कुछ एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। देखिए, न्यू इंटरफेस इस टाइप का ओपन होगा और ओपन होने के बाद नेम सेटिंग, ऑपरेशन रिलेटेड सेटिंग, इंटरप्ट सेटिंग, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको आना है मेमोरी एंड डिवाइस सेटिंग। मैं जहां पे सेटिंग बता रहा हूं वहीं पर आप आके लैच, मेमोरी बिट या फिर कितने उसका रेंज क्या है आप उसको चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, मेमोरी और डिवाइस सेटिंग पे ओके करेंगे। यहाँ पे डिवाइस लेवल, मेमोरी एरिया सेटिंग, इंडेक्स रजिस्टर की सेटिंग होगा, तो ये मैं आगे बताते जाऊंगा। अब देखिए, डिवाइस एंड लेवल मेमोरी सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे डिटेल सेटिंग करना है। ठीक है, ये जो चारों सेटिंग है यहाँ पे दिख जाएगा। इंडेक्स रजिस्टर की सेटिंग आ जाएगा, पॉइंटर की सेटिंग कैसे करते हैं ये आगे आपको वीडियो में पता चलते रहेगा। आप चैनल पर बने रहिए, ईच एंड एवरी पॉइंट आपको पता चलते जाएगा। अब इसके बाद आने पे यहाँ पे डिटेल सेटिंग को ओके करेंगे। यहाँ पे डिटेल सेटिंग ओके करने के बाद हाई स्पीड एरिया और स्टैंडर्ड एरिया, ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच में हम अपने जो भी हमारे मेमोरी बिट या डेटा रजिस्टर है उसके रेंज को हम चेंज करते हैं। तो हम हाई स्पीड एरिया में अभी चेंज करेंगे। हाई स्पीड एरिया ओके करते हैं और यहाँ पे डिटेल सेटिंग को ओके करते हैं। डिटेल सेटिंग जैसे ही ओके किए तो यहाँ पे देखिए, इनपुट हमारा x से रिप्रेजेंट किया जाएगा और टोटल पॉइंट 1000 हमारा 24 है। आउटपुट हमारा y है, आउटपुट को y से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैक्सिमम आउटपुट हमारा कितना कनेक्ट हो सकता है, 1024। अब हम इंटरनल मेमोरी बिट की बात कर रहे हैं तो ये हमारा एम है 7680 टोटल हम मेमोरी बिट यूज कर सकते हैं। दोस्तों, जिसका रेंज 0 से लेकर 7679 तक है। अब यहाँ पे आपको समझने वाली पॉइंट है कि देखिए, 5000 से लेके 7679 जो हमारे मेमोरी बीट है ये लैच मेमोरी बीट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लैच 1 और लैच 2, इसका मतलब आप समझ लीजिए। देखिए, M0 से लेके M499 तक जो भी हमारे मेमोरी बीट है वो अनलैच मेमोरी बीट है। मीन्स यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम राइट करके भी दिखा देता हूँ। जैसे सपोज मैं लिखा यहाँ पे LD M0, ठीक है, और यहां से लिख दिया OUT आउट Y0 और वंस अगेन यहीं पर मैं लिख देता हूं LD M499। ठीक है, तो ये हमारा जो हमारा M0 से लेके M499 तक ये अनलैच मेमोरी बीट है। मीन्स अगर ये ऑन भी कर दे, अगर पावर कट हो गया तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। लैच और अनलैच आप बेहतर तरीके से समझते होंगे। देखिए, तो ये हमारा अनलैच मेमोरी बीट है। इसके ऊपर अगर मैं जाता हूं 500 से, यहाँ पे रेंज देखिए 500 से लेके 7679 तक। जब आप लेडर लॉजिक लिखेंगे तो पता चलेगा। मैं आपको अभी एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें इस दोनों बिट को कैसे यूज करना आपको पता चलेगा। अब मैं लिखूं LD M500, तो ये जो हमारा है ना 500 मेमोरी बीट, ये हमारा लैच मेमोरी बीट है। ये दोनों अनलैच मेमोरी बीट है। मींस M0 से लेके 499 तक का हमारा मेमोरी बीट है अनलैच है और
500 से लेके 7000 जो भी हमारा रेंज है, यहाँ पे रेंज देख सकते हैं। रेंज हमारा क्या है 7679 तक हमारा जो मेमोरी बीट है ये हमारे लैच मेमोरी बीट है, मींस 500 से इतना तक। अच्छा, इसके रेंज को चेंज कर सकते हैं। देखिए लैच 1 मींस पूरा लैच है और यहाँ पे लैच 2। अब लैच 2 मींस मैं चाहता हूं कि देखिए अगर ये आप चाहते हैं कि पूरा जो हमारा मेमोरी बीट 0 से लेकर 7900 है और लैच हमारा 0 से लेकर 499 तक अनलैच है, अगर इसके रेंज को भी चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रेंज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट जो है अगर 500 से स्टार्ट है, मैं इसको 0 कर दिया, ठीक है। 0 करने के बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ये जो हमारा रेंज बन गया, देखिए 0 से लेकर 7679 मींस टोटल जो भी हमारा है यहाँ पे 7680, ये टोटल अब लैच मेमोरी बीट बन गया। मींस अगर आपने यहाँ पे सेटिंग 0 कर दिया तो ये टोटल मींस टोटली जितने भी मेमोरी बीट है लैच मेमोरी बीट बन गया। ऐसे भी आप उसके रेंज को चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे 100 कर दिया, 100 कर दिया मींस 0 से लेकर 99 तक अनलैच मेमोरी बीट हो गया और ये हमारा 100 से लेकर 7679 तक लैच होगा। वंस अगेन, अच्छा लैच 2 की रेंज को कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पे जो एंड है हमारा, मैं चाहता हूं कि ये 5000 तक हमारा लैच बने, ठीक है। तो ओके करके यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, इसको बैक करके और यहाँ पे 5000 लिख दिया। मींस यहाँ पे देखिए हमारा 100 से लेकर 5000 मेमोरी बीट हमारा लैच मेमोरी बीट हो गया। और देखिए हम टोटल इतना यूज कर सकते हैं 7680 तक। अब मैं यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे 5001 से डिवाइस यहाँ पे मैं एम यूज कर लेता हूँ, एम। और देखिए स्टार्ट में क्या से करूंगा 5000 के बजाय मैं 6000 कर देता हूँ, 6000 और यहाँ पे मैं यूज कर देता हूँ 7679 और ओके कर दिया। अब देखिए हमारा ये रेंज स्प्लिट हो गया। टोटल लैच 100 से लेके 5000 के बीच में जो भी मेमोरी बीट होगा ये हमारा लैच मेमोरी बीट होगा और 6000 से लेके 7679 तक जो भी हमारा मेमोरी बीट होगा वो भी लैच होगा, ठीक है। तो 5001 से लेके 5999 के बीच में जो मेमोरी बीट बचेगा, अब देखिए 5 से 6000 के बीच में हमारा गैप कितना मिलेगा, 999 का मिलेगा। मींस 5001 से लेके 5999 तक मिलेगा। तो जो 5999 तक है ना हमारा मेमोरी बीट, वो हमारा नॉन लैच मिलेगा। वंस अगेन मैं प्रोग्राम में समझा देता हूं। मींस अब यहां पे लिखूं एम 5001, ये हमारा जो है नॉन लैच मेमोरी बीट है और यहां से लेके एम 5999 तक ये भी नॉन लैच मेमोरी बीट होगा। और यहां से एम 6000 में अगर लिख दूं 6000 तो ये लैच मेमोरी बीट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे रेंज को स्प्लिट कर दिया है। देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया कि 100 से लेकर 5000 तक लैच मेमोरी बीट होगा और 6000 से लेकर 7679 तक हमारा लैच मेमोरी बीट होगा। तो 5000 से 6000 के बीच का जो मेमोरी बीट है उसका क्या, तो वो हमारा नॉन लैच बन जाएगा। मींस 0 से लेकर 99 तक नॉन लैच रहेगा और 5001 से लेकर 5999 के बीच में जो भी मेमोरी बीट होगा वो हमारा नॉन लैच होगा। तो ऐसे आप करके यहाँ पे बी लिंक रिले को भी चेंज कर सकते हैं और एसबी को भी चेंज कर सकते हैं, एनुंशिएटर को भी चेंज कर सकते हैं, स्टेप रिले को भी चेंज कर सकते हैं। मैं आने वाले आगे वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। एक क्वेश्चन है, ये देखिए हमारा ये मेमोरी बीट पे ही सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि ऑटो और मैनुअल मोड में चलाने के लिए या फिर बाईपास को देने के लिए हम कब लैच और अनलैच मेमोरी बीट यूज करते हैं, आपको आइडिया लगेगा। देखिए देयर इज 3 इनपुट, ये हमारे पास 3 इनपुट है और ये प्रोग्राम को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से ही सॉल्व कीजिए। नहीं सोल्यूशन समझ में आता है तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसमें सोल्यूशन दूंगा, जिसमें मैं लैच मेमोरी बीट कहां पे यूज कर रहा हूं और अनलैच मेमोरी बीट कहां पे यूज कर रहा हूं, आपको इसका आइडिया लगेगा दोस्तों। मैं वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे दोस्तों और आप बेहतर तरीके से प्रोग्रामिंग सीख पाएं, जीएक्स वर्क थ्योरी में और ईच एंड एवरी पॉइंट को समझ पाएं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।